नमस्कार, मिड के बाजार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज दादा, मुंबई स्टूडियो से। नमस्कार, दिल्ली स्टूडियो से मैं हूं पल्लवी। बाजार में अच्छी शुरुआत हुई और उस तेजी को अभी भी बनाए हुआ है बाजार, यानी कि अच्छी स्ट्रेंथ फिलहाल देखने को मिल रही है निफ्टी 8643 के लेवल्स पर। लेकिन आउट परफॉर्मेंस आज भी मिड कैप और स्मॉल कैप्स में ही दिख रहा है। लगभग 1% की तेजी आज मिड कैप्स में दिख रही है, यानी कि ब्रॉडर मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अच्छी स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट सभी इंडाइसिस में। अगर एक बार नजर डालें सेक्टोरल इंडाइसिस पर, तो आज अगर सिर्फ IT को बार कर दिया जाए तो मोस्ट ऑफ द सेक्टर्स वो आज हरे निशान में ही ट्रेड कर रहे हैं। स्पेसिफिकली अगर बात करें तो जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ मिड कैप में दिख रही है, बर्जर पेंट्स ऑलमोस्ट 5.5% ऊपर है। बजाज फाइनेंस यहां पर भी 0.25% तक की तेजी देखी जा सकती है। कंसाइन एरोलाइक, बजाज फिनसर्व जैसे कुछ स्टॉक्स है जहां पर अच्छा परफॉर्मेंस आज के सेशन में दिख रहा है। इसके अलावा कैस्ट्रॉल नंबर्स के बाद लगभग 3.5% ऊपर। L&T फाइनेंस यहां पर भी 3% की तेजी। पिडिलाइट, ब्रिटानिया, टाटा ग्लोबल, ये कुछ ऐसे मिड कैप गेनर्स हैं जहां पर आज के सेशन में अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है। कमजोर स्टॉक्स की बात करें तो टोरेंट फार्मा, मैरिको, ये लाल निशान में आज लगभग 4% तक की कमजोरी, लगभग 0.5% तक की कमजोरी यहां पर देखी जा सकती है। जो ज़्यादा स्ट्रेंथ है, यानी कि जिन सेक्टर्स में अच्छा स्ट्रेंथ आज देखने को मिल रही है, फार्मा लगभग 0.5% ऊपर है। इसके अलावा IT में थोड़ी कमजोरी आज के सेशन में देखी जा सकती है। टेलीकॉम ऑलमोस्ट फ्लैट है इस वक्त। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स यहाँ पर 1.5 से 2% तक की तेजी इंडेक्स में देखने को मिल रही है। रियल्टी यहाँ पर भी लगभग 1% तक की तेजी देखी जा सकती है। स्मॉल कैप गेनर्स की बात करें तो इंडिया ह्यूम, ये एक स्टॉक है जहाँ पर डबल डिजिट रिटर्न्स आज के सेशन में मिल रहे हैं। RS सॉफ्टवेयर यहाँ पर भी 16 से 17% तक की तेजी देखी जा सकती है। ल्यूमेक्स टेक, कैपिटल फर्स्ट, TTK प्रेस्टीज, ये कुछ स्मॉल कैप गेनर्स है जहाँ पर आज अच्छी स्ट्रेंथ बनी हुई है। आपके सवालों के जवाब भी हम लेंगे, लेकिन एक बार तरीका आपको बता दें किस तरह आप अपने सवाल मिड बाजार में भेज सकते हैं। हमारा कोड है मिड कैप, आपको लिखकर भेजना होगा 57575 पर, या फिर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारे 2 फोन नंबर्स नोट करें। पहला नंबर टोल फ्री नंबर है, आप नंबर नोट करें, इस पर आप अपने सवाल पूछ सकते हैं। साथ ही लैंडलाइन नंबर भी है, आप उसे भी नोट कर सकते हैं। व्हाट्सएप के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं और एक्सपर्ट से अपने सवाल पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर नोट करें, अपने किसी भी शेयर से जुड़ा हुआ सवाल आप व्हाट्सएप के जरिए भी अब पूछ पाएंगे। चलिए शुरुआत करेंगे सवाल जवाब के सिलसिले की। हमारे साथ आज के एक्सपर्ट पंकज जैन भी मौजूद हैं। पहले दर्शक जुड़े हैं प्रतीक पुणे से। नमस्कार प्रतीक जी, बताइए कौन सा स्टॉक है आपके पास? जी, सीएट की बात करी आपने? हाँ, 20 है, 900 रुपीज पे। 900 पे आपने लिए 20 शेयर्स, तो ये आपने लॉन्ग टर्म के हिसाब से चूज किया या फिर ये छोटी अवधि का निवेश है? शॉर्ट टर्म अबाउट 2 मंथ, 1 और 2 मंथ। शॉर्ट टर्म की बात करें क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है और केवल 10 रुपये प्रति शेयर का इनको लॉस हो रहा है। पंकज, आपकी सलाह क्या होगी, क्या करना चाहिए सीएट में? शॉर्ट टर्म की बात करें क्योंकि क्वांटिटी बहुत ज़्यादा नहीं है। देखो, सीएट का स्टॉक पिछले कुछ एक महीनों में 1100-1150 रुपये छू के इट हैड करेक्टेड टू लेवल्स एज लो एट 730, 740, और वहाँ से हम देख रहे हैं कि एक पुल बैक स्टॉक में देखने को मिल रहा है। ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस स्टॉक इज लुकिंग दैट पॉजिटिव पुल बैक, पॉजिटिव मोमेंटम शुड बी इंटैक्ट एंड स्टॉक कुड मूव अप अनदर 30 to 40 रुपीज फ्रॉम करंट लेवल्स। सो ऑल इन ऑल आई थिंक 865 के आसपास आपको एक स्टॉप लॉस लेके चलना चाहिए, और मेरे को लगता है कि इसका लक्ष्य ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस करीब 940, 945 है। 865 के स्टॉप लॉस के साथ अभी आपको पोजीशन कैरी करिए। जी, तो चलिए सीएट पे सलाह दी जा चुकी है। अगले दर्शक हैं विपिन, जो दिल्ली से जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर। नमस्कार विपिन जी, बताइए कौन सा शेयर है आपके पास? हाँ जी, नमस्कार मैडम। मेरे पास है कैमलिन फाइनेंस के शेयर है मेरे पे। 106 रुपए पे 7000 शेयर लिए हैं। ओके। और इसमें मैं 3 साल तक रुक सकता हूँ। तो मैडम एक सवाल हो रहा है मेरा कंसाइन एरोलैक पे, 300 रुपए पे मैंने 100 शेयर लिए हैं। इसमें भी मेरा 3 साल का नजरिया है, दोनों पे भी। ओके, 100 आपकी क्वांटिटी है, 300 आपका बाइंग प्राइस है। लेकिन पहले कैमलिन फाइन साइंसेज की बात कर लेते हैं। आपने प्राइस बताया है 106, और फिलहाल अगर इसकी अगर आज की हम देखें जो कीमत है वो 95 है प्रति शेयर, यानी कि लॉस में है फिलहाल आप। पंकज, क्या सलाह रहेगी? ये केमिकल कारोबार की कंपनी कैमलिन फाइन आज के सेशन में 95 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इनका जो बाइंग प्राइस है थोड़ा ऊपर के लेवल का है, क्या सलाह रहेगी आपकी? और साथ ही दूसरा स्टॉक कंसाइन एरोलैक, वहां पर इनकी खरीद 300 की है। देखो, कैमलिन फाइन अगर हम देखें काफ़ी समय से, पिछले 2-3 महीने से इट हैज़ बीन हॉवरिंग बिटवीन दिस 85 to 95 काइंड ऑफ रेंज। स्टॉक अच्छा है, पोटेंशियल अच्छा है, रिजल्ट्स काफ़ी एंकरेजिंग रहे हैं पिछले 2-3-4 क्वार्टर के, एंड आई थिंक द ट्रेंड इज़ ऑन। जो हमने देखा था कि 110-115 तक गया था, वहाँ से करेक्ट हुआ था। आई थिंक इट्स अ मैटर ऑफ टाइम कि ये स्टॉक दोबारा से उभर के आएगा और अपने नए हाइस की तरफ जाएगा। सो स्टे विद
कैमलिन। जहाँ तक कांसाई नेरोलैक का, आई थिंक बहुत ही बेहतर कंपनी है पेंट्स कारोबार में, और आज जिस तरह का बज़ हम ज़्यादातर पेंट के स्टॉक्स में दिख रहे हैं, चाहे वो एशियन पेंट हो, बर्जर पेंट हो, कंसाई हो, आई थिंक ऑल द स्टॉक्स रिलेटेड टू पेंट इंडस्ट्री दे हैव बीन डूइंग प्रीटी वेल। और जिस तरह से क्रूड का दाम दोबारा से $50 प्रति बैरल छू के 42-43 आया है, उसका एक आने वाले क्वार्टर में एडवांटेज मिलना चाहिए। उसके अलावा फेस्टिवल सीजन आने वाले वक्त में आ रहा है, उसमें वॉल्यूम प्ले देखने को मिलना चाहिए, एंड इट्स अ गुड मल्टीनेशनल कंपनी। सो ऑल इन ऑल आप दोनों स्टॉक में आप बने रहिए। मेरे को लगता है कि अगर आप इसमें नज़रिया 6 से 12 महीना लेके चलेंगे, दोनों स्टॉक में इवन फ्रॉम करंट लेवल्स अच्छा मुनाफा देखने को मिलेगा आपको। जी, इनफैक्ट कांसाई नेरोलैक में आज डे हाई के आसपास ही कारोबार हो रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ। इसमें लगभग 4.5% की तेजी देखी जा सकती है। जैसे पंकज ने पॉइंट आउट किया, आज सभी पेंट शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। अगले दर्शक हैं दिलीप, इस वक्त वडोदरा से फोन लाइन पर जुड़े हैं। नमस्कार दिलीप जी, बताइए क्या सवाल है आपका? मैडम मेरे पास L&T इम्पोर्ट है 70 से रहे 705 में, अभी क्या करना चाहिए? तो ये छोटी अवधि के लिए आप पूछ रहे हैं या फिर शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग करते हैं आप? बस शॉर्ट टर्म के लिए। ऑलराइट, पंकज L&T इन्फोटेक की बात की इन्होंने, इनका बाइंग प्राइस है 705 का, क्या सलाह रहेगी? 70 स्टॉक है इनके पास। देखो 710 रुपये पे ये स्टॉक जनरल इन्वेस्टर्स को, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर को दिया गया है। जब तक हमने देखा था कि IPO जब आया था काफ़ी अच्छी थी, स्टॉक के अराउंड बस काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला था, बट इसी बीच जो 2-3 दिग्गज काउंटर्स के IT के रिजल्ट्स आए, चाहे वो माइंट्री हो, इन्फोसिस हो, TCS हो, उससे एक थोड़ी सी डैम्पनेस एक IT सेक्टर को देखने को मिली है। सो आई थिंक स्टॉक कुड स्ट्रगल ऑन अ शॉर्ट टर्म बेसिस एट अराउंड लेवल्स क्लोजर टू 710 IPO प्राइस के आसपास। मेरे को लगता है कि काफ़ी प्रेशर स्टॉक को रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा। सो अगर आपका एक नज़रिया शॉर्ट टर्म नज़रिया है, 2-3 हफ्तों का नज़रिया है, आई थिंक एट लेवल्स क्लोजर टू 700 जो कि बार बार ये स्टॉक छू रहा है, यू कुड क्विट द शेयर, क्योंकि ये माना जा रहा है, मेरा भी ऐसा मानना है कि आने वाले कुछ एक महीने एक चैलेंजिंग महीने रह सकते हैं IT सेक्टर के लिए, जिस तरह से Q1 के रिजल्ट्स आए हैं। So if you have a very longer term view in the sense you have a view of plus 3 months kind of thing on L&T Infotech, you can stay with the stock। अगर आपका कुछ एक हफ्तों का व्यू है, 700 रुपये के आसपास इस स्टॉक से बाहर आइए। जी।